बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की महाश्रृंखला में आपका स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे टॉपिक्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं, डायोड से लेकर ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, पावर एम्पलीफायर्स, सब कुछ। फिलहाल हमारा जो सीरीज 1 होगा उसके अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं डायोड के बारे में, जिसका जो पहला क्लास होगा सेमीकंडक्टर से लेकर के हम शुरू करेंगे। और सेमीकंडक्टर के साथ साथ हमारा सब कुछ चलेगा यहाँ पे, जिसमें कि सेमीकंडक्टर का जो बेसिक फिजिक्स है, ये होता क्या है, डेफिनेशन से लेके आगे जाके हम जो उसको यूज करने के लिए इन ऑर्डर टू मेक दी इलेक्ट्रॉनिक्स हम उसको पी टाइप और एन टाइप बनाने वाले हैं, कैसे बनेगा वो देखेंगे। फिर दोनों को ज्वाइन करके जब एक्चुअली पी एन जंक्शन डायोड बनेगा वो देखेंगे कैसे बनता है। और एनर्जी बैंड डायग्राम एक टॉपिक होगा हमारा, जो पूरे बांध के रखने वाला इस पूरे इस सीरीज 1 को। इसमें क्या होगा कि जब तक आप एनर्जी बैंड डायग्राम को नहीं समझेंगे, आपको जो निटिग्रिटी है जो इसके काम करने की, जो ऑपरेशन की, या किस तरह से पोटेंशियल बैरियर कैसे काम कर रहा है, इसके अलावा जो डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट वगैरह जो भी चीज़ें हम देखने वाले हैं वो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे समझ में आएगा। इसके अलावा बाद में आगे जाके हम जब देखेंगे कि जेनर डायोड कैसे काम करता है, हाउ टनल डायोड वर्क्स, फोटो डायोड वगैरह, वेक्टर डायोड कैसे काम कर, इन चीज़ों को समझने के लिए जो फंडामेंटल है वो है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ डायोड। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। आइडियली एक डायोड का कर्व कैसा होगा, यानी कि वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज के चेंज करने से करंट में किस तरह से इन्फ्लुएंस होगा, चेंज कैसे होगा, वो आइडियल डायोड, और प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है वो चीज़ को, उसका कर्व समझेंगे। इसके अलावा जब हम डायोड को समझ चुके रहेंगे तब हम एक्चुअल ईडीसी पढ़ेंगे, जिसमें हम डायोड एसी सर्किट में काम कैसे कर रहा है, डीसी सर्किट में कैसे काम कर रहा है, पूरा इसके जो भी रिलेशंस है, जो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या जो भी हमारे जो छोटे मोटे फार्मूलाज आएंगे, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का यूज होने वाला है, वगैरह चीज़ें देखें। कटपिस मॉडलिंग, यानी कि जब एक सर्किट हमारे सामने रहेगा तो डायोड कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है करंट को, या उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है उसको उस डायोड के हटा के, यानी काट के निकालेंगे, हाइपोथेटिकली काटेंगे, एक्चुअली नहीं। और फिर देखेंगे कैसे सर्किट काम कर रही है, और इमीडिएटली जब कनेक्ट होगा उसमें वो डायोड, तो फिर कैसे ओरिएंट करेगा उसका परफॉर्मेंस, तो उसको कटपिस मॉडलिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं इन एनी स्मॉल और हाई लेवल ऑफ एग्जाम्स की अगर हम बात करें सभी में, तो ये हम देखेंगे। और जब हम समझ चुके रहेंगे एसी डीसी वगैरह के बारे में कैसे काम कर रहा है डायोड, तो क्लिपर, क्लैम्पर, रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम डायोड को जान जाते हैं कि काम कैसे कर रहा है, किस तरह से ये फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, रिवर्स बायस में काम कर रहा है, क्या कंडीशनिंग होने से फॉरवर्ड बायस में जा रहा है या रिवर्स में जा रहा है, उसके बेसिस पे कैपेसिटर के साथ कैसे काम कर रहा है, रजिस्टर के साथ कैसे काम कर रहा है, तो हम ये सारी चीज़ें समझेंगे उसके बाद। ठीक है, इस रेक्टिफायर ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर, तो वहाँ पे ये समझ में आएगा जब ये समझ चुके रहेंगे। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया जेनर डायोड कैसे का, ये सारे टाइप्स ऑफ डायोड हम जितना हमारे पास टाइम की फिजिबिलिटी होगी हम सब कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ भी लेफ्ट ओवर होता है तो मिसलेनियस का भी एक हमारा क्लास होगा, जिसमें हम छोटी छोटी हर छूटी हुई चीज़ों को कवर करेंगे। फिलहाल हम लेके चलते हैं सेमी कंडक्टर्स में आपको, और इसका बेसिक आपको आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है सेमी कंडक्टर। और विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। एक एटम के अंदर सबसे अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस हमारा एजेंडा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज को कंसंट्रेट करके रखा हुआ है, पूरा का पूरा होल मास 99.99% मास ऑफ द एटम को कंसंट्रेट करके रखा हुआ है। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, वो हमारे यहाँ पे टॉपिक ऑफ कंसर्न है। तो उसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। लेट अस टेक सम डिफरेंट, लाइक लाइट ग्रीन कलर ले लिया मैंने, यहाँ ड्रॉ कर दिया। बेसिकली मैं एक ही एलिमेंट के दो एटम को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है इसकी हम समझेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ग्रीन कलर का जो मैंने अभी ड्रॉ किया है लार्ज बिगर सर्किल, वो रिप्रेजेंट करता है एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उसका ऑर्बिट, उसका सर्कुलर पाथ। तो वो जो पाथ है उसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। में इलेक्ट्रॉन को रेड कलर से, नहीं रेड नहीं, मैं ले लेता हूँ, लेट मी टेक वायलेट कलर। वायलेट कलर गोल गोल बनाने की कोशिश कर, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। ज़्यादा जरूरी नहीं है ये डायग्राम, बट बेसिक समझने के लिए हम इसको रेफर कर रहे हैं। तो ये जो वायलेट कलर के मेरे इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, वायलेट कलर के मेरे इलेक्ट्रॉन है। मैं लिख देता हूँ इसका नाम क्या है। नाम बताने से पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूँ इसके बारे में, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम का एक अभिन्न अंग है। इसमें ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है। ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा वो इसको खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है,
कहीं ना कहीं एक फोर्स से ये खिंचा हुआ है, बंधा हुआ है। जैसे सोलर सिस्टम में सन जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स से पुल करता है अपनी तरफ सारे प्लैनेट्स को, सो दैट एक सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहे। तो अभी तक तो ये पूरा का पूरा एटम बिल्कुल पूरी तरह से फिजिकली, केमिकली, अभी तरीके इलेक्ट्रिकली हर तरीके से ये क्या है, स्टेबल है। ये जो इलेक्ट्रॉन से वो इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से अटैच्ड है, पूरी तरह से अटैच्ड है। ये इलेक्ट्रॉन पे एक्सटर्नल फोर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बाहर से आप फोर्स लगाओगे, बाहर से कोई आके बोले भाई चल मेरे साथ, तो नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो भैया ये पकड़ के रखा है। दे आर नॉट फ्री टू मूव। लेकिन आदमी के पास पैसा जब हो जाता है, एनर्जी जब आ जाती है, तो जो उसको फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है वो प्रभावित होती है और वो बाहर भागने लगता है। तो उसी तरह से क्या होगा, इस फैमिली में एक ऐसा कुछ होने वाला है कि अगर इस वायलेट इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसका मैं नाम बता ही देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा एनर्जी का। बट बिफोर विल टेक द अकाउंट ऑफ इफेक्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी, लेट अस अंडरस्टैंड द नेम ऑफ दिस। इसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसका नाम रखा मैंने। जो वायलेट कलर के है इसलिए वैलेंस, वी फॉर वायलेट, वी फॉर वैलेंस नाम याद रखेगा, आप डायग्राम से समझ में आएगा आपको। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब क्या है ये बिल्कुल स्ट्रांग है, ये कंडक्ट नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, इधर उधर जा नहीं सकता। एक्सटर्नली कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए आप कुछ कोशिश करो तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप इसको कुछ एनर्जी मिल जाए, या तो इजीली वो प्रभावित करेगा एनर्जी, या बहुत मुश्किल से करेगा, या फिर मॉडरेट लेवल में करेगा, वो डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है, किस टाइप का, वही हम देखने जाएंगे। तो उस प्रकार के हम सेमीकंडक्टर में फॉल करेंगे तो समझेंगे। फिलहाल इन जनरल हम समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज किसी तरह से एक्साइटेशन किया गया, इन सारे पूरे एलिमेंट को एक्साइट करोगे तो सारे एटम एक्साइट होंगे। तो दिस एटम विल आल्सो गेट एक्साइटेड, दिस एटम विल आल्सो गेट एक्साइटेड। वंस द एटम विल गेट एक्साइटेड, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पे ही एक्साइटेशन का असर पड़ेगा, न्यूक्लियस पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो वायलेट कलर के मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, वायलेट कलर के मेरे इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कर दिया डिलीट इन द लेफ्ट वाला एटम में, डायग्राम में कोशिश करूँगा बनाने की। और मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ मैं रेड इंक वाला, और दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो मेरे वायलेट कलर के थे वो लाल हो गए। ये कैसे लाल हुए हैं, क्या मतलब है इसका भी समझ जाएंगे हम। लेकिन जो मेरा एक रेड ऑर्बिट था, सॉरी ग्रीन ऑर्बिट था, उसको अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ। ये छोटा नहीं हो गया, मैंने बस जानबूझ के छोटा बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे वायलेट इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कहीं ना कहीं ऑर्बिट के ऊपर मैंने दिखाए थे, इस सर्किल के ऊपर दिखाए थे, वो सर्किल के बाहर आ गए हैं, कहीं ना कहीं सर्किल से बाहर हो गए हैं। ये बाहर होने का मतलब बस यही है, इतना ही है कि अब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस एटम का इन्फ्लुएंस या पकड़ या जो ग्रैस्प है, जो ग्रिप है, जो कंट्रोल है, वो उतना नहीं रहा। अब ये कहीं ना कहीं थोड़े से एनर्जी पा गए हैं, एनर्जाइज हो गए, एक्साइट हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बाहर घूम रहे हैं, जिगजैग हो गए हैं। दे आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू कंडक्ट, दे आर वैगाबॉन्ड, आवारा की तरह। पैसे बहुत हो गए, अब तो मैं घूमूंगा, बाहर जाऊंगा। जबकि राइट साइड वाला जो एटम अभी भी मैं एज इट इज दिखा रहा हूँ, एज इट इज स्टेबल है, अभी इसमें कोई एक्साइटेशन, मैं हाइपोथेटिकल दिखा रहा हूँ कि ये बिना एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहते हैं। लेकिन एनर्जी मिल जाती है तो वो कहीं ना कहीं रेड कलर में दिखाने की कोशिश करो कि एक्साइटमेंट पा जाते हैं, तो फ्री हो जाते हैं। सो रेड कलर मेरे जो होंगे, सॉरी नॉट दिस वन, रेड कलर के जो मेरे रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेट मी टेक द रेड कलर वेरी वेरी फास्ट सो दैट आई विल नॉट टेक यू टू मच टाइम। रेड कलर के मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहलाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मतलब फ्री टू मूव है, फ्री मतलब सिंपली लिटरली फ्री। फ्री मीन्स इस पर किसी का पकड़ नहीं है, इस पर किसी का जोर नहीं है, इस पर एटम का कंट्रोल उतना नहीं रहा, अब ये फ्री है। तो एटम का अगर कंट्रोल नहीं रहा तो ऐसा नहीं कि ये वेस्ट हो गया, ये बेकार हो गया, ये किसी दूसरे काम में आने वाले हैं, ये हमारे कंडक्शन के काम में आने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो बिजली का प्रवाह होता है, हम जानते हैं क्या होता है बिजली का प्रवाह, क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यही ना काम आने वाला है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो कौन करेगा, जो फ्री होगा। तो हम आगे जाके देखेंगे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे किसी काम के नहीं। इन द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के दुनिया में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। अगले स्लाइड में मैं आपको एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, यहाँ पे रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ हैं,
ये क्या है मैं अभी समझ में आ जाएगा, पहले मैं बना दूँ। कुछ इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, और रेड कलर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने बनाए, और मैं वायलेट कलर ले लेता हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ हैं। अब ये क्या है मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूँ। देखिए ये जो मेरा वर्टिकल लाइन है, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दिस वर्टिकल एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी LEVL, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको आई होप। तो ये जो रेड कलर की जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इनका एनर्जी लेवल ऑब्वियसली हायर है कंपेयर टू दिस वायलेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में ही समझाया बात आपको कि मेरे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑर्बिट में थे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते थे। इनकी एनर्जी ऑब्वियसली कम थी, उनको जब एनर्जी मिल गया, जब एक्साइटेशन मिल गया तो वो बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो रेड लेवल। तो मैं बस इस डायग्राम में कुछ और नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी वो बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पा गए, कैसे बने, बाई गेनिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन और एनर्जी, बाहर से कुछ एनर्जी इनको मिला और जो मेरे वैलेंस थे वो फ्री बन गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका एक बैंड होगा कि कुछ इस एनर्जी बैंड में रहेंगे, बैंड मतलब कुछ रेंज ऑफ एनर्जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी में रहेंगे, और मेरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन उनका भी एक रेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक रहेंगे, ठीक है, रह सकते हैं रैंडमली, कहीं से कहीं रह सकते हैं। तो ऑब्वियसली, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इससे तो ये हायर लेवल ही होगा, ठीक है, इस लेवल से तो ये हायर लेवल ही होगा। तो ये जो लेवल ऑफ एनर्जी है, दिस इज नॉट ए फिक्स लाइन ऑफ एनर्जी, दिस इज सो मेनी लाइन्स ऑफ एनर्जी, सो दिस इज बेसिकली बैंड ऑफ एनर्जी। और इस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इस बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो इस बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड, जो कि कहीं ना कहीं जीरो के क्लोज है, यानी बहुत लो लेवल पे है। और इस बैंड को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन वाला बैंड, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन वाला बैंड मैंने क्या बताया था, कंडक्शन करते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, फ्री वाला जो बैंड होगा उसका नाम होगा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाना है आज, CV एंड VV, कंडक्शन बैंड और VV क्या होता है। एनर्जी स्पेक्ट्रम में या एनर्जी बैंड डायग्राम मुझे बेटर करना चाहिए, उसमें दो टर्म्स हमको दिखते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस हम आगे जाके देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात, देख सकते हैं आप ध्यान से, मैं लेट मी टेक डिफरेंट कलर सो दैट आई कैन एक्सप्लेन बेटर हेयर ओनली, लेट मी टेक ग्रीन। सो आप देख सकते हैं कि मेरा वैलेंस बैंड खत्म हो जाता है यहाँ पे और कंडक्शन बैंड शुरू होता है यहाँ पे। बीच में आप देख रहे हो कि कोई है ही नहीं, कुछ मैं बता ही नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कुछ गैप है, कुछ एनर्जी का गैप है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स को मना किया गया है, रहने से मना नहीं किया गया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या तो इस बैंड में इलेक्ट्रॉन रह रहा है या इस बैंड में रह रहा है, बीच में बैंड खाली है। तो ये गैप है एनर्जी का जो कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉरबिडन है। सो दिस गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन, सॉरी मैंने स्पेलिंग पहले ही गलत कर दिया आपके लिए, लेट मी राइट करेक्टली so that will not involve any sort of confusion. So it is called, this gap is called FOR, forbidden, अपना वही forbidden वाला forbidden energy gap, और इसका हम लोग शॉर्ट में डिनोट करने की कोशिश करेंगे EG से, E सफिक्स G, E कैपिटल और G स्मॉल। तो forbidden energy gap है ये, यहाँ पे एनर्जी आई मीन टू से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मनाही है, इलेक्ट्रॉन्स तो इतना एनर्जी लेके यहाँ तक रहेगा या जंप करके यहाँ चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस एरिया में, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं बट दोहरा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर इस एरिया में है तो वैलेंस में सेल में है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता, वो बिल्कुल टाइटली अटैच्ड है एटम के साथ। लेकिन इसमें थोड़ा फ्री है, थोड़ा मूवमेंट के लिए तैयार है, उसको आप थोड़ा सा पोटेंशियल दो और करंट फ्लो कराओ, मस्ती मारो। तो ये मेरा कंडक्शन बैंड है। अब यही चीज़ मटेरियल में डिपेंड करता है कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप कितना कम है, कितना ज़्यादा है। इस गैप का इंपॉर्टेंस आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये गैप जितना कम होगा उतना आसान होगा, यानी उतनी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जितनी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उतनी आसानी से, उतनी इजीली आप इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करा सकते हैं।
और आपका यही तो काम है कि मैं इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कराऊं। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच difficulty you are facing, that is how much energy you are requiring in order to transform, or I should say transfer the electrons from valence band to the conduction band. That is actually going to decide the type of material. और type of material के मैंने 3 यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए हैं, देख सकते हैं 3 क्यों बनाया हुआ है मुझे, आप आई होप गेस कर रहे होंगे कि क्यों बनाया मैंने 3। तो मेरा अगर सपोज ये मैंने एक ड्रॉ किया, मेरा वैलेंस बैंड का जो है बैंड यहाँ तक लिमिटेड है, वैलेंस बैंड, और मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, और इसका भी वैलेंस बैंड, सबका वैलेंस बैंड पहले बना देता हूँ मैं, वैलेंस बैंड, और इसका भी मैंने वैलेंस बैंड बना दिया। ठीक है, 3 टाइप का मटेरियल मैं दिखाने वाला हूँ। तो वैलेंस बैंड मैंने बना दिया। अब मैं बनाने जा रहा हूँ, लेट मी टेक, फेवरेट कलर आपका क्या है, रेड ले लेता हूँ। रेड बहुत लगता है कि एनर्जेटिक चीज़ है ना, इसलिए मैंने रेड को ले लिया। अब मेरा मान लीजिए कि रेड मैंने जो बनाया वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे कुछ गैप दिखाया मैंने, बट इसमें मेरा जो रेड है वो एकदम क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने गैप नहीं दिखाया, नेग्लिजिबल गैप दिखाया, देख सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिखाया है। द गैप इज हेयर द गैप इज लार्जेस्ट, हेयर द गैप इज बिल्कुल नेग्लिजिबल, ना के बराबर, यहाँ पे बहुत मॉडरेट लेवल का गैप दिखाया। ये जो रेड है वो है कंडक्शन बैंड वाला एरिया, कंडक्शन बैंड वाला एरिया। तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से गैप बहुत ज़्यादा है, गैप 0 के बराबर है। गैप यहाँ पे एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट मी टेक येलो ही ले लेते हैं। ये जो गैप है मेरा, ये तो 0 दिख रहा है, आपको लग रहा है कि 0 गैप है, ये 5 गैप है। आप बोलोगे 5 क्या होता है, कोई यूनिट नहीं है क्या, और ये 1 के आसपास। ये जो है ऑब्वियसली 5 है, 0 है, 1 क्या है, डिजिट्स बता रहे, फिगर्स बता रहे, स्केलिंग बता रही है। इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे एनर्जी को मतलब एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्वियसली यूज होता है। इफ़ 1 इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल पे मूव कराया जाए तो जो वर्क डन होगा या जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो उसको इतना काफ़ी है समझने के लिए फिलहाल कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायरमेंट है अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की, तो वो है। सो यहाँ पे मेरा जो एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पे जो मेरा फॉरवर्डेड एनर्जी गैप है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे मेरा जो फॉरवर्डेड एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। नॉट एग्जैक्टली इक्वल, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। सो ये जो बहुत ज़्यादा गैप है, इट इज़ टू मच गैप। इतना गैप है कि मेरे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल दुनिया में ये मेरा कोई काम का नहीं है। मैं ऐसे में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराने के बारे में सोच ही नहीं सकता प्रैक्टिकली, बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो वो मेरा मटेरियल, जो भी मटेरियल होगा, प्लास्टिक भी हो सकता है वो मटेरियल, ठीक है, एयर भी एक एग्जांपल है, अच्छा रबर हो सकता है एग्जांपल, माइका हो सकता है। ऐसे जो मटेरियल है वो इस तरह का एनर्जी गैप होता है। ये मेरे इलेक्ट्रिकल पर्पज़ के लिए काम में नहीं आने वाला। मेरा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला भी जाए तो अब तक बेड़ा गर्क है, मतलब होता ना कि जब तक पहुंचा, ट्रेन छूट चुकी थी, तो पहुंचेगा तब तक तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कहने का मतलब यह है कि इस तरह का मटेरियल कोई काम का नहीं है। ऐसे मटेरियल को कहते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। यहाँ पे मेरा बहुत कम गैप है, मतलब नेग्लिजिबल है, सबसे इजी, सबसे आसान। दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स। यहाँ पे मॉडरेट है, इसको कहते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो आई होप मुझे इतना ऑलरेडी इस बात पे, एनर्जी बैंड डायग्राम को अगर आप समझ लें तो बाकी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉपर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, सिलिकॉन और जर्मेनियम आर वेरी गुड एग्जांपल्स। कॉपर का भी एनर्जी गैप लगभग 0 के आसपास आपका होता है, और सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। याद कर सके तो बेटर है, तो आगे जाके तो हम इस पर बार बार चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है इस डायग्राम से आपको सेमीकंडक्टर की बात तो बहुत बेहतरीन समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंस है इस बात का कि एनर्जी गैप ही डिसाइड कर रहा है सेमीकंडक्टर। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स है जो सेमीकंडक्टर या कंडक्टर या इंसुलेटर को डिफाइन या डिसाइड करते हैं कि क्यों है। एनर्जी गैप के अलावा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन
मतलब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ऐसा तो नहीं कि सारे मूव कर जाएंगे या कितना मूव करेंगे, वो सब का जो लेखा जोखा है वो बतलाता है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, फिर वो कितना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बना रहा है। दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। एक्चुअली यहाँ पे हमारा वो कंसर्न नहीं है। फिलहाल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बेसिकली सेमीकंडक्टर हो जो मटेरियल डिफाइन हो रहा है किस बेसिस पे डिफाइन हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप इज गोइंग टू डिसाइड द व्हाट इज नॉट ए कंडक्टर और व्हाट इज ए कंडक्टर और व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी समझ में आएगा यहाँ तक। थैंक यू फॉर नाउ।